हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोगों के लिए एक और लेक्चर मैं रीजनिंग का लेकर आया हूं और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये आप लोगों के लिए। किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप दे रहे हैं, जैसे एसएससी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या एलपी टेक्नीशियन, रेलवे, ग्रुप डी, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही है। इसमें 10 क्वेश्चन हम कराते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो भी, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि इस श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाइए। मतलब जो गलत संख्या इसमें रखी गई वो आपको पता लगाना है। तो कैसे पता लगेगा? अगर मैं कहूँ कि इधर से आप चलें तो भी आपको समझ में आ जाएगा, इधर से आएंगे तो भी। तो चलिए मैं उल्टा चलता हूँ। 32 का आधा करिए 16 आएगा, और 16 का आधा कितना होता है? 8 होता है, और 8 का आधा 4 होता है, 4 का आधा 2 होता है, 2 का आधा 1 होता है। तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि आधे आधे की सीरीज लेके चल रहे हैं, यानी कि 32 का आधा किया 16, 16 का आधा 8। यहाँ 8 आना चाहिए था लेकिन 7 रखा गया है, इसलिए पहला ही क्या है आपका गलत है। यही आपका 7 जहाँ होना चाहिए था, वहाँ जहाँ 7 है वहाँ पर 8 होना चाहिए था, इसलिए वो वाला पॉइंट क्या है? गलत है। अगर इधर से चलेंगे तो 1 का डबल करेंगे 2, 2 का डबल करेंगे 4, 4 का डबल करेंगे 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। यानी इधर से चलेंगे तो डबल करते वक्त, उधर से आएंगे तो आधा करते वक्त। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस चीज को हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने। जो क्वेश्चन ये है इसको हम समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। इसमें कह रहे हैं नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। अगला पद क्या होगा आपको ये बताना है। तो अगला पद क्या होगा दोस्तों, इसको बताने के लिए तो आपको ये समझना होगा कि ये 2, 9, 28, 65, 126 का रिलेशन क्या है। अगर मैं बोलूं कि 2 जो है, अगर 2 कैसे आया है दोस्तों, 2 में क्या किया गया है, 2 को 1 + 1 2 होता है, तो 1 का क्यूब करके 1 जोड़ दिया गया है तो 2 आया है। ऐसे ही यहाँ पर 9 के लिए 2 का क्यूब करके 1 जोड़ा गया, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता, 8 + 1 9। ऐसे 3 का क्यूब 27 होता, 3 का क्यूब करके 1 जोड़ दिया गया, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता? 27, 27 1 28। ऐसे ही इसको किया गया है, 4 का क्यूब करके 1 जोड़ दिया गया, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता, 64 + 1 65। ऐसे ही दोस्तों इसको 5 का क्यूब करके 1 जोड़ा गया है, तो 5 का क्यूब 125 होता है, 5 × 5 × 5 करेंगे तो 125 आएगा, 125 में 1 जोड़ देंगे 26। इसका मतलब दोस्तों अगला जो आएगा आपका, यहाँ पर 6 का क्यूब करके 1 जोड़ दिया जाएगा, तो 6 का क्यूब होता है 216, 216 में 1 जोड़ देंगे दोस्तों तो 217 आएगा। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। क्या किया गया? जैसे अभी किया वहां पर वैसे कुछ ऐसा यहाँ पर भी कंडीशन है। 3, 8, 15। देखिए मैं आपको बताऊं 3 कैसे आया। 3 किया गया है 2 का स्क्वायर में से 1 घटा दिया, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 में से 1 घटा दिया गया, कितना आएगा? 3। यही तो आ गया। ऐसे ही इसको किया गया है 3 के स्क्वायर में से 1 घटा दिया गया है। इसको भी क्या किया गया है? 4 के स्क्वायर में से 1 घटा दिया गया, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता, 16 में से 1 गया 15। इसको 5 के स्क्वायर में से 1 घटा दिया गया है, यानी कितना आ गया आपका? 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 गया 24। तो इसका मतलब अगला जो आएगा दोस्तों, तो 6 के स्क्वायर में से 1 घटाया जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 1 गया 35, यानी आपका आंसर 35 आएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या कहता है। कह रहे नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी इसकी जगह पे क्या आएगी। यानी जो संबंध 15 240 का है वैसा ही संबंध कुछ क्वेश्चन मार्क का इसके साथ होगा। तो मुझे जो समझ में आ रहा है, अगर मैं कहूँ कि 15 × 15 करिए, 15 × 15 करेंगे तो 225 आएगा दोस्तों। 225 में यही एक 15 जोड़ दीजिए तो 240 आएगा। मतलब दोस्तों इसको 15 को स्क्वायर करके, यानी 15 × 15 करके उसके बाद उसी में 15 जोड़ दिया गया तो ये आया। तो इसका मतलब 462 किसका होगा? 462। देखिए अगर 17 का करेंगे तो स्क्वायर 289, इसके आसपास पहुंचेगा ही नहीं। 32 का स्क्वायर करेंगे तो 30 का स्क्वायर ही 900 होता है, यानी 900 से ऊपर जा रहा तो ये 900 तो है ही नहीं, 462 है। 28 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, 28 का स्क्वायर आपका 625, यानी वैसे भी ज़्यादा चला जाएगा। यानी 21 का स्क्वायर बनेगा दोस्तों, तो 21 × 21 करेंगे तो आपका बनेगा 441। 441 में अगर यही 21 जोड़ दीजिए तो 1 1 2 4 2 6 4, 462 आया। मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या होना चाहिए? 21 होना चाहिए, यानी आपका चौथा ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है।
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर देखिए कह रहे हैं कि दिए गए निम्नलिखित आकृतियों में पेन, पेंसिल, स्टेशनरी के संबंध में सही ढंग से कौन चित्रित कर पाती है। सही ढंग से कौन चित्रित कर पा रहा है आपको ये बताना है, ठीक है। अब आप एक बताइए बात, जो स्टेशनरी की बात कर रहे हैं, स्टेशनरी के अंदर में ही तो पेन और पेंसिल दोनों आते हैं ना, तो सीधे सीधा ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है। इसमें तो कुछ आपको टाइम लगना ही नहीं चाहिए, सीधा सीधा ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन वैसे फिर आ गया। दिन, माह तथा वर्ष के संबंध को बताइए। एक बात बताइए, अगर दिन, माह, वर्ष, सबसे बड़ा क्या होता है, वर्ष होता है, सबसे बड़ा वर्ष होता है। वर्ष के अंदर में क्या आ गया, माह आ गया, माह के अंदर में क्या आ गया, दिन आ गया। सीधा सीधा आपका पहला ऑप्शन ये भी करेक्ट हो गया। ज्यादा इसमें तामझाम करने की जरूरत नहीं, आप टाइम वेस्ट मत करिए, सीधा सीधा आप ऑप्शन को करेक्ट करिए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर वही चीज फिर आ गया कि न्यायाधीश है, चोर है और अपराधी है, इसके बीच सही संबंध कौन बता रहा। एक बात बताइए कि जो चोर होगा वही अपराधी होगा। पहली चीज तो आपको पता है कि जो चोर होगा वही क्या होगा, अपराधी होगा। जो चोर होगा वही तो अपराधी होगा, लेकिन न्यायाधीश उससे अलग होगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये भी क्लियर हो गया आपका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए मैंने आपसे पहले बता रखा कि मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 10 क्वेश्चन, 10 मिनट, 11 मिनट, बहुत मैक्सिमम 12 मिनट के अंदर में पूरा काम खत्म हो जाए। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है दोस्तों, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और जिनको रिक्वायरमेंट है ऐसी चीज़ों की उनके पास तक ये वीडियो पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहे हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी यहाँ पर क्या आएगी आपको बताना है। पहली चीज़ तो यहाँ पर पहले चेक करिए, जो पैटर्न यहाँ लागू होगा वही पैटर्न यहाँ लागू होगा, अगर तो हम उसी पैटर्न को इस पे लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो बताइए, जैसे आप इसको जोड़िए, 6 4 10, पहले जोड़ के देखते हैं। 6 4 10 7 17 5 22। अच्छा, जोड़ने पर 22 आ रहा, क्या इसमें भी जोड़ने पर आ रहा? 9 6 15 7 22 3 25, 25 ही आ रहा है। इसका मतलब ये पैटर्न लागू नहीं हो रहा था। ऐसे क्या करते हैं, इस 6 गुणे 7 करिए, 6 गुणे 7 करेंगे तो 42 आएगा। 42 और 5 चौके 20, 5 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 20 इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 22। यानी कि इन दोनों को गुणा करिए, इन दोनों को गुणा करके, इन दोनों को गुणा करके माइनस कर दीजिए आपस में, तब एक तो आ रहा। अगर यही पैटर्न इस पे लागू होगा तभी उस पे लगाएंगे। चलिए 9 गुणे 7 करिए 63 आएगा, और 6 गुणे 3 करिए, 6 गुणे 3 करेंगे तो 18 आएगा। 63 में से 18 घटाएंगे तो 13 में से 8 गया 5, 5 में से 1 गया 4, हाँ 45 तो आ रहा, वही सही तो है। यानी कि ये पैटर्न दोनों पे लागू हो रहे हैं, तो वही पैटर्न इस पे भी लगा दीजिए। 8 गुणे 8 कितना होगा, 8 गुणे 8 करेंगे दोस्तों तो 64 आएगा, और 6 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। और इसमें माइनस कर दीजिए, 0, 6 में से 4 गया, 2 गया 4, 40 आना चाहिए। यहाँ पर 40 आना चाहिए, क्या ऑप्शन में है, हाँ थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अब आपको यहाँ पर 2 तरीके की चीजें हैं। मिरर, एक तो आपको दर्पण के बारे में बोलेगा, एक आपको जल के बारे में बोलेगा। जल का और दर्पण का प्रतिबिंब अलग अलग बनता है। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि यूनाइटेड शब्द का जल का प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए जैसे पानी है, जैसे ऊपर आपने लिखा यूनाइटेड, UNITED, अब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो नीचे की तरफ क्या बनेगा। अब देखिए नीचे या पानी आपका, ये नीचे आपका क्या है, पानी भरा हुआ है, यहाँ पानी भरा हुआ है। इसके नीचे क्या होगा, इसी को पलट के लिखिए, कुछ ये ऐसा बन जाएगा। ये जो बनेगा कुछ कहानी ऐसी रहेगी, ऐसे हो जाएगी। आई में कोई चेंज नहीं होगा, टी में पलट जाएगा। ई का फेस ऐसे चेंज हो जाएगा, ई का फेस ऐसे चेंज नहीं होगा, ई जैसे वैसे रहेगा, क्योंकि पलटने के बाद कुछ होने वाला नहीं है। और डी भी पलटने के बाद कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब सीधा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा, आप देख लीजिए। जल का प्रतिबिंब कुछ ऐसा बनता है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको दर्पण का भी प्रतिबिंब बताता हूँ कौन सा होगा। चलिए ये आप अगर चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं कि इसका दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए दर्पण का क्या होता है, जैसे आपके पास मेमोरी दिया गया, मेमोरी MEMORY, ठीक है दोस्तों, ये दे रखा। अब आपके सामने ऐसे दर्पण रख दिया गया। अब ये कैसा बनेगा, अब आपको समझ में आना चाहिए कैसा बनेगा। एम में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, तो उल्टा बनेगा। दर्पण में क्या होगा, उल्टा बनेगा। सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए कि दर्पण में क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा बनने का मतलब ये एम इधर चला जाएगा, यानी एम यहाँ आ जाएगा। दर्पण में ऐसे उल्टा दिखेगा ना, दर्पण में, जल में सीधे पलट जाती चीजें ऐसे, और दर्पण में पलट जाता है एम। अब इसको अगर करेंगे तो ये चीज ऐसे चेंज हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा, और फिर से एम ऐसे रह जाएगा। एम में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ओ में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा आर जो है ऐसे तो पलट जाएगा, तो आर कुछ ऐसा बनेगा दोस्तों, ऐसा बन जाएगा आर।
और y में भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, y भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आपका ये भी लेक्चर होता है कंप्लीट दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।